हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वीरीज है उसको सॉल्व करूंगा और यहाँ पर बताऊंगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मुझे डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम क्वीरीज, टेलीग्राम क्वीरीज पे काफ़ी सारे अपडेट्स पूछते हैं कि सर क्या ये न्यूज़ सही है क्या कि मैसिव रिसेशन आने वाला है 2023 में। और पर्टिकुलर एमएनसी की बात करें, विप्रो, टीसीएस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, माइंडट्री, अगर आप किसी भी एमएनसी का वेट कर रहे हैं तो आप कितने टाइम से वेट कर रहे हैं। तो वेट करना और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैसेज करना, क्या यही सॉल्यूशन है? डिले और कैंसल बहुत ही डिफरेंट है। और ट्विटर पे बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड हो रही है सर्विस बेस्ड एमएनसी से रिलेटेड। तो मैं आप सभी के साथ आज जो भी ओरिजिनल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो शेयर करूंगा यहाँ पर। और इसी के साथ साथ मेरी आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा जिससे कि कैंडिडेट को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। उससे पहले चैनल पे इंपॉर्टेंट अपडेट है, ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। हमने ट्विटर पे देखा था तो विप्रो की ऑनबोर्डिंग के बारे में ऐसा आ रहा था कि नो मोर फर्दर पोस्टपोनमेंट्स, गिव प्रॉपर डेट ऑफ ज्वाइनिंग। एंड काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने मेंशन भी करा है, विप्रो कैन कंफर्म दैट इट विल ऑनर ऑल ऑफर लेटर दैट हैव बीन मेड टू डिजर्विंग कैंडिडेट्स। ठीक है। और अभी विप्रो ने अभी जो उनकी ऑनबोर्डिंग हुई थी, मतलब यहाँ पर टर्बो की ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड उन्होंने एक अपडेट दिया है कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर ये है कि उन्होंने एक अपडेट दिया है कि वो जैसा भी मतलब नेक्स्ट जो ऑनबोर्डिंग रहेगी वो नवंबर दिसंबर में स्टार्ट करेंगे। पर आपको है ना, मैं जो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने किसी भी फेज की एग्जाम दी हो, आपने कोई भी एग्जाम दी हो, ठीक है, आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने एग्जाम दे दी, उसके बाद आपने सबसे पहले तो एग्जाम देने के पहले भी आपने सबसे पहले तो वेट किया। क्योंकि वेट किसके लिए किया कि ऑफ कैंपस हायरिंग कब आएगी पर्टिकुलरली, ठीक है, या मोस्ट प्रोबेबली आप जिस भी एग्जाम से सिलेक्ट हुए, ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस से, एग्जाम देने के बाद आपने अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद आपने सबसे पहले अपना टेस्ट क्लियर करा। उसके बाद अब आपका इंटरव्यू जो है वो भी क्लियर हो गया है। पर जब आपके पास अभी तक ना तो कोई नेक्स्ट अपडेट है, मतलब आपके पास सिर्फ ये अपडेट है कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं, ना आपके पास ऑफर लेटर का अपडेट है, ना आपके पास ज्वाइनिंग लेटर का अपडेट है, इस केस में क्या हो सकता है? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूं, हम कितना भी मैसेज कर दें, ठीक है, हम टेलीग्राम पे मैसेज कर दें या हम कहीं भी मैसेज कर दें, हम कंपनी को जितना भी मेल भेज दें, एज पर द दो चीजें हो सकती है। एक तो सबसे बड़ी बात, उनकी जो टाइमलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आएगा, और दूसरा जो है वो होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट। आप सभी इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए फ्रेंड्स, बिकॉज एज वी आर वेटिंग फॉर सम ऑफ द सर्विस बेस्ड एमएनसी, ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली सर्विस बेस्ड एमएनसी में दो ही हिसाब से चलता है, उनकी टाइमलाइंस और उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है। अब काफी सारे कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि सर डिले पे डिले हो जा रहा है तो क्या ऑफर लेटर तो कैंसिल नहीं हो जाएगा? सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे कैसे ऑफर लेटर कैंसिल हो जाएगा? आपने कोई गलती थोड़ी नहीं कर दी है, या फिर आप कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हो, या फिर आपका जो अदर क्राइटेरिया है आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे हो तो ऑफर लेटर कैंसिल होता है। डिले का मतलब ऑफर लेटर कैंसिल नहीं होना है। प्लीज फ्रेंड्स, ये बात को बहुत ध्यान में रखिए। आप सभी को एक ही चीज इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहता हूं कि देखिए, मान लीजिए आपने कंपनी का वेट करा, कंपनी में ये जाने के बाद आपको बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रीम दी गई, कभी जावा दे दी, कभी पाइथन दे दी, कभी क्लाउड दे दी, कभी कुछ और दे दिया, ठीक है, कुछ डॉट नेट दे दिया, कुछ अलग टेक्नोलॉजी पे बिठा दिया। अब आप वहां पर सोचेंगे, अरे यार, मतलब एक तो सबसे पहले आप है ना चीज को समझने की कोशिश कीजिए। आपने पूरी इस प्रोसेस के लिए अपना टाइम दिया, ठीक है, आपने फिर अभी आप 2 से 3 से 4 महीने और वेट करेंगे जब तक नहीं आता है। मान लीजिए हम तो चाह रहे कि कल ही आ जाए, पर हमारे बोलने से क्या होगा, एज पर द टाइमलाइंस और रिक्वायरमेंट 2 से 3 मंथ तक और वेट करा। मान लीजिए आपने दिसंबर या जनवरी से फाइनली वर्क स्टार्ट करा, और फिर अब जब आपको स्ट्रीम समझ नहीं आई तो आप क्या सोचेंगे, अरे यार, हमें तो हमारी स्किल सेट के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। काफी सारे कैंडिडेट्स हैं, उनको मैं सजेशन देता हूं कि आप स्टार्टअप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास स्टार्टअप की अपॉर्चुनिटी, आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर कोई भी बॉन्ड नहीं रहता है, उन्होंने स्टार्टअप ज्वाइन कर दिया, वो पिछले 3 महीने से काम कर रहे हैं, और अब अगर उन्हें ब्रांड ज्वाइन करना है एमएनसी का,
तो अगर उनको रहेगा कि नहीं मुझे तो अगर स्टार्टअप में मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ 1 से 2 साल के लिए तो चलेगा, नहीं तो वो यहाँ पर नो बॉन्ड है तो वो यहाँ से रिजाइन करके यहाँ पर एमएनसी भी ज्वाइन कर सकते क्योंकि उन्हें ऑफर लेटर तो उनके पास है ही है। तो आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि सारा खेल पता है जब ऐसी चीजें आती है कि ऑनबोर्डिंग डिले हो रही है, ज्वाइनिंग का कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो यहां पर काम आता है आपका स्किल सेट। आप किसी भी कंपनी की प्रोफाइल पे चले जाइए, किसी भी कंपनी के करियर पेज पे चले जाइए, डैम श्योर कि आपको वहां पर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, ठीक है। आपको मतलब 50 to 100 से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी जो कि टोटली है आपके स्किल सेट के बेसिस पे। अभी यहां पर सबसे बड़ी बात चल रही है मास हायरिंग की, ठीक है। जो मास हायरिंग है उससे जो पर्टिकुलरली कंपनी में अपॉर्चुनिटीज रहती है वो रुक गई है। स्किल सेट की हायरिंग कुछ नहीं रुकी है, स्किल सेट की हायरिंग अभी भी चल रही है। देखिए फ्रेंड्स, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कितने भी मैसेजेस कर लीजिए, मुझे पता है आप सभी बहुत वेट कर रहे हैं, कब से वेट कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड ऑल द सिचुएशन। पर एक ही चीज कहना चाहूंगा, ये ट्रेंड होना और हम कितना भी मैसेज कर लें या फिर हम वेट कर लें, उससे सिर्फ हमारा जो है वो टाइम खराब ही होने वाला है, ठीक है। उससे हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये मानना ही पड़ेगी। तो इससे अच्छा तो मैं आप सभी को एक चीज बताता हूं कि प्लीज हम जो चैनल पे वीडियोस बनाते हैं, जैसे हमने ये 21 सितंबर को आज के दिन टेस्ट है रात को, इन जॉब अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई कीजिए। ये जॉब अपॉर्चुनिटीज में एक बार जाके देखिए आपको कितनी अच्छी अच्छी सैलरी ऑफर हो रही है और यहाँ पर आपको कितनी कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया जा रहा है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज हम आप सभी के लिए, आप कहेंगे तो हम बहुत जल्दी से जल्दी पोस्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 8 से 10 LPA तक का पैकेज है, वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी है, अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज जो मैं आपको बताता हूं, देखिए उसके बारे में आपको पता तो करना पड़ेगा क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पे बात करते हैं कि क्या मासिव रिसेशन आने वाला है 2023 में। इस न्यूज के बारे में अभी मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। अगर ये आपको कुछ ऐसा पता चल रहा है तो मैं अभी बोलूंगा कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इफ यू आर फ्रॉम 2023 बैच, बिकॉज ये सब सारी चीजें एमएनसी पे डिपेंड रहती है। अभी ऑन कैंपस हायरिंग ऑन गोइंग है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ऑफ कैंपस के आने के भी चांसेस है। प्लीज वेट, प्लीज फ्रेंड्स, आप सभी से एक ही चीजें है और एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो बराबर आप अपने स्किल सेट को भी मजबूत कीजिए। पता चले कंपनी में जाने के बाद हमें वहां पर दिक्कत आ रही है पर्टिकुलर स्ट्रीम से, होता है कई बार होता है कि स्ट्रीम नहीं समझ आती है तो हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, पर अगर हमारा स्किल सेट मजबूत रहेगा तो हम आसानी से स्विच भी कर पाएंगे, ठीक है। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे या किसी भी चीज से रिलेटेड परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सभी के लिए, आप सभी अगर वेट कर रहे हैं और आप सभी पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उनकी जितनी भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर रहे हैं, जितना भी उनका पूरा प्रोसीजर है, डेफिनेटली वो आपको नेक्स्ट अपडेट ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर भेजेंगे। पर प्लीज आप सभी जो है इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से अपडेट रहिएगा। एंड इसी के साथ साथ आप टेंशन ले लीजिए, स्ट्रेस ले लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, इससे नुकसान ही नुकसान है। ओवरऑल सारी चीजें डिपेंड करती है टाइमलाइंस और रिक्वायरमेंट्स पे। पर मैं आप सभी से एक ही चीज कहूंगा कि आप सभी के लिए हम चैनल पे एफर्ट्स लगा रहे हैं टियर 3 कॉलेजेस के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। हम डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करते हैं, अपडेट करते हैं। हमने कुछ ऐसे प्रमोशंस वैसे भी स्टॉप कर दिए जहां से कैंडिडेट को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, भले ही वहां पर कितना भी टेस्ट दे दो कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर से इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।